नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गांडे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने किया नामांकन दाखिल। गांडे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने नामांकन दाखिल कर लिया है। कोडरमा डीसी को उन्होंने अपने नामांकन पत्र सौंप दिया है। पहले तो दिलीप वर्मा 3 मई को नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यह निर्णय लिया गया कि वह अभी कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल आज गिरिडीह में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ है। उन्होंने अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही उन्होंने दिलीप वर्मा के लिए भी वोट मांगा है। बता दें कि भाजपा ने गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के खिलाफ दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीते 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया था। 20 मई को गांडे में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं कर सकी रांची पुलिस। गिरफ्तारी वारंट लेकर बोकारो से बेरंग लौटी। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को रांची पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और बेरंग बोकारो से रांची लौट गई। रांची की नगरीय पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर बोकारो पहुंची थी ताकि नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया जा सके, लेकिन पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। चुनावी सभा के बाद जयराम महतो ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके समर्थकों व पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो ने रांची पुलिस से कहा कि वे बोकारो के चास स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी देंगे, उन्हें चुनावी सभा करने दी जाए। वे समर्थकों के बीच सभा स्थल पर पहुंचे। पहले उन्होंने शाम 5 बजे तक लोगों को संबोधित करने की बात कही थी। जब गिरफ्तारी देने की बात आई तो उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस और समर्थक के बीच हल्की नोकझोंक हुई। समर्थकों ने गो बैक के नारे लगाए। आखिरकार पुलिस बेरंग लौट गई। हालांकि जयराम महतो ने मंच से नॉमिनेशन रद्द करने की धमकी देने पर चुनौती देते हुए कहा कि संविधान पर विश्वास रखते हुए सदन जाने के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है। अगर आप नॉमिनेशन रद्द करने की धमकी देते हैं तो हम झुमरा और पारसनाथ में रहकर अपना काम करेंगे। हमें अपराधी बनाने की कोशिश नहीं करें। जयराम महतो के नामांकन को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। संजय सेठ ने रांची से किया नामांकन। समर्थकों पर जेसीबी से की गई फूलों की बारिश। रांची लोकसभा सीट से सांसद संजय सेठ ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के टिकट पर गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मोहराबादी मैदान में हजारों समर्थक जुटे। यहां से रैली निकाली और समरालय तक पहुंची। रैली के दौरान जेसीबी से समर्थकों पर फूल की बारिश की गई। संजय सेठ के नामांकन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची आए थे। उन्होंने अपील की कि रांची की जनता संजय सेठ को एक बार फिर रांची से विजय बनाकर लोकसभा भेजे ताकि पीएम मोदी का हाथ मजबूत हो और देश का और तेजी से विकास हो सके। संजय सेठ के नामांकन में एवं मोहराबादी सभा में भारी भीड़ जुटी। इस संबंध में संजय कुमार जायसवाल ने कहा कि युवाओं में भरपूर जोश है। पूरे रांची लोकसभा क्षेत्र से हजारों लोग मोहराबादी पहुंचे हैं। इस दौरान संजय कुमार जायसवाल ने एक जुलूस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने कहा कि सुखदेव नगर मंडल मधुकुम से निकलकर महानगर होते हुए हम लोग मोहराबादी पहुंचे। संजय सेठ के नामांकन में आजसू सुप्री और सुदेश महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की जनता उसी लोग को वोट देगी जो 10 साल से देश को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सुदेश महतो ने मोदी विरोधी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी बारात तैयार है लेकिन दूल्हे का पता नहीं। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन ने सिर्फ अपना नाम बदला है, चेहरे आज भी वही है। झारखंड एनसीपी ने जारी की लोकसभा प्रभारियों की सूची। कमलेश सिंह बोले सभी 14 सीटें जीतेगा एनडीए। झारखंड में एनसीपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभारी एवं सह प्रभारी की सूची जारी की है। सूची में राज्य की 14 लोकसभा सीट के लिए प्रभारी और सह प्रभारी का नाम जारी किया गया है। इसके साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है। सूची एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने जारी किया है। सूची जारी करने के बाद कमलेश सिंह ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीट एनडीए के खाते में आएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, जिसे सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं है रोक। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले की सुनवाई के बाद आदेश अपलोड कर दिया गया है।
जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन रहने के दौरान हाईकोर्ट अपना वह फैसला सुना सकता है, जिसे 28 फरवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को फैसला सुनाने पर कोई रोक नहीं लगाया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी करके 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले न सुनाने का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत देने की मांग की है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। रांची में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची में खलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा टांड में भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक एक कार और बाइक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि यह हादसा बुधवार शाम करीब 7:30 बजे हुई थी। घटना में जिन लोगों की मौत हुई वे सारे लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। पूरा परिवार एक ही बाइक से पीपरवार से चतरा जा रहा था। इसी बीच सामने से आ रही एक 4 पहिया वाहन से मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्नी और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल पति और दोनों बेटों को तुरंत सीसीएल से बचरा अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उन दोनों को भी बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में इलाज के दौरान पति और एक और बेटे की मौत हो गई। बाइक में 3 बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से 2 की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान पंकज साव होमगार्ड जवान के रूप में हुई है। वह प्रतापपुर थाना क्षेत्र चतरा के जोगियारा गांव का रहने वाला था। कोडरमा संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने किया नामांकन। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इसको लेकर भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जनसभा में मुख्य रूप से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले अन्नपूर्णा देवी ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और राधा रानी का आशीर्वाद लिया। अपने नामांकन के वक्त अन्नपूर्णा देवी काफी उत्साहित दिखी। नामांकन में जाने से पहले अन्नपूर्णा देवी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि कोडरमा में 20 मई को चुनाव होना है। अन्नपूर्णा देवी के सामने मालेवा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह होंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा में 2 बाइक पर 4 अपराधी और ताबड़तोड़ फायरिंग, महिला समेत 3 लोगों की लगी गोली। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान स्थित गणेश नगर के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने विजय कुमार उर्फ मोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे की है। मोनू को पेट और हाथ में गोली लगी है। पड़ोस की महिला ललिता देवी और पुटी मिस्त्री अनिल साहू को पैर में गोली लगी है। तीनों घायल खतरे से बाहर बताया रहे। फायरिंग की वजह पुराना संपत्ति विवाद बताया रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनायत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है। फायरिंग करने का शक कन्हैया सिंह पर जताया रहा। हालांकि पुलिस मोनू से घटना के बारे में विशेष रूप से पूछताछ कर रही। घटना के संबंध में मोनू के परिजनों ने बताया कि मोनू अपने घर के बाहर खड़ा होकर पुटी मिस्त्री से बात कर रहा था। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी अचानक से आए और मोनू पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पहली गोली पुटी मिस्त्री अनिल साहू के हाथ में लगी। गोली चलाते देख मोनू ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधी की गोली उनके पैर में लगी। मोनू के भागते हुए अपने पड़ोस की महिला ललिता देवी के घर में चला गया। वहां भी अपराधियों ने मोनू पर फायरिंग की। एक गोली मोनू के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली ललिता देवी के पैर में लगी। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग जुट गए। भीड़ को देखते ही सभी 4 अपराधी वहां से फरार हो गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विजय कुमार उर्फ मोनू का कन्हैया सिंह के साथ पूर्व से विवाद चलता आ रहा। पूर्व में भी विवाद जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच फायरिंग की घटना हो चुकी है। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराए थे। झारखंड कांग्रेस के एक्स हैंडल पर भारत में लगी रोक, अमित शाह का फर्जी वीडियो पोस्ट करने पर हुई कार्रवाई। झारखंड कांग्रेस के एक्स ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें 2 मई को आईएफएसओ ऑफिस स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के 3रे फ्लोर पर मौजूद
कमरा नंबर 302 में सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। झारखंड कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी उस डीप फेक वीडियो को शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से 28 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में राजेश ठाकुर ने कहा था कि वे इस मामले में अपने वकील से बात कर रहे हैं और उसके बाद ही वे अपना अगला कदम उठाएंगे। नोटिस के मुताबिक राजेश ठाकुर को ट्वीट किए गए वीडियो का सोर्स लाने को कहा गया। उनसे कहा गया कि जिस भी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट से एक्स पर जो वीडियो डाला गया है उसे लाना है। उनसे यह भी कहा गया कि संबंधित वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है उसे भी लेकर आना है। नोटिस की अनदेखी होने पर सीआरपीसी के सेक्शन 91-160 के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने की भी बात कही गई। यह नोटिस आईएफएसओ यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के स्पेशल सेल में पोस्टेड इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने जारी किया है। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 4 मई को छाएंगे बादल, 5 को बारिश के आसार, कुछ हिस्सों में गिरा तापमान। झारखंड के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 4 मई को आसमान में हल्के बादल होने की संभावना जाहिर की है, जबकि 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार है। कल शाम को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन आज सुबह से फिर तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे से तेज धूप और गर्म हवा का असर महसूस किया जा रहा। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के इन इलाकों का तापमान 40 डिग्री के आंकड़ों को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए 5 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 4 मई को जिन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया उसमें राज्य के सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा है। 5 मई को राज्य में सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 मई के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम में बदलाव पहले राज्य में पूर्वी भाग में दिखेगा। केंदुआ टांड़ पहाड़ी के किनारे झाड़ियों में आदिवासी महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी। धनबाद जिले के केंदुआ टांड़ पहाड़ी के किनारे झाड़ियों में एक आदिवासी महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बुधवार की रात को महिला के शव को घटनास्थल से बरामद किया। गुरुवार सुबह उसकी पहचान रूपन पंचायत की गुड़िया मुर्मू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि धनबाद के केंदुआ टांड़ गांव के कई बच्चे बुधवार की शाम पहाड़ के किनारे जंगल की ओर घूमने निकले थे। इसी क्रम में किसी ने नाले की झाड़ियों में एक महिला का शव देखा। ये लोग भागे भागे गांव पहुंचे और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। धीरे धीरे बात फैल गई, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से लोग पहाड़ी पर जाने से कतरा रहे थे। इसी बीच मुखिया सतीश मुर्मू को सूचना मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूर्वी टुंडी के थानेदार को इसकी सूचना दी। पुलिस रात को इन ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद शव को बरामद कर थाने ले आई। मृतका के परिजन गुरुवार सुबह थाना पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान पिपराटांड़ गांव निवासी गुड़िया मुर्मू के रूप में की है। परिजनों ने बताया कि महिला 3 बच्चों की मां थी। वह मानसिक रूप से कमजोर थी। रविवार से वह लापता थी। परिजन जगह जगह उसकी तलाश कर रहे थे। मृतका का पति महिमान मुर्मू दैनिक मजदूरी करता है। पुलिस और ग्रामीणों ने आशंका जताई कि संभवतः महिला से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई होगी। साथ ही पुलिस का यह भी मानना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस महिला की मौत के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राज्य में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 41 मामले दर्ज, 71 करोड़ की सामग्री संग कैश भी जब्त किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना के बाद से अब तक झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 41 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे अधिक पलामू, हजारीबाग और रांची में 6 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं धनबाद में 5, सरायकेला में 4, गढ़वा और गिरिडीह में 3, सिमडेगा में 2 और साहिबगंज व खूंटी में 1 मामले दर्ज हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन धुरवा में नियमित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न कैटेगरी में 71 करोड़ 30 लाख रुपए के सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 5वें चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 25 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उनमें 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 12, कोडरमा से 7 और हजारीबाग से 6 नामांकन दर्ज हुए हैं। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक कुल 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए अब तक कुल 14 नामांकन किए गए हैं। उनमें गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3, धनबाद से 5, रांची से 2 और जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन सीट के लिए 4 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन, कहा धमका रहे कांग्रेस प्रत्याशी के पति अनूप सिंह। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार नेताओं ने दल बदलने का सिलसिला शुरू किया है। ताजा मामला बोकारो से है, जहां कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्योति प्रकाश द्विवेदी ने अपने समर्थकों और व्यवसायियों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ठुल्लू महतो और बिरंची नारायण ने बोकारो विधायक आवास पर उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान ज्योति प्रकाश द्विवेदी ने बेरमो विधायक पर व्यवसायियों को धमकाने का आरोप लगाया है। ज्योति द्विवेदी ने कहा कि चुनाव जीतने से पहले धनबाद कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के पति बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप पांडे की तरह बोल रहे हैं। वे व्यवसायियों को ठुल्लू महतो का डर दिखाकर धमकाने का काम कर रहे, जो कतई उचित नहीं है, क्योंकि ठुल्लू महतो कभी व्यवसायियों का अहित नहीं कर सकते। इससे आहत होकर मैंने पार्टी छोड़ दी है। धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो ने कहा कि लोग सत्य से जुड़े रहें और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भाजपा से जुड़े रहें। आपको बता दें कि बोकारो और धनबाद में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे पहले बोकारो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राधे श्याम दुबे, पूर्व जिला सचिव अनिल सिंह, मनोज राय, कन्हैया पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार के ऊपर साधा निशाना, 10 साल के शासन को कहा जुमला। लोकसभा चुनाव में नेताओं में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सीएम चंपई ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जुमला करार दिया है। सीएम ने कहा कि 2014 में भाजपा जनता से प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, काला धन विदेशों से देश में लाने की बात करती थी, देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंचाने और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम कम करने के दावे करती थी। लेकिन जनता से किए सभी वादे 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ। सीएम चंपई सोरेन हजारीबाग के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में तानाशाही अराजकता फैली हुई है। देश में भाजपा झूठ और जुमलेबाजी की शुरुआत की है। 2024 के चुनाव में भाजपा युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत लाकर देश के संविधान को बदलने के लिए सोच रही है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया था, जबकि भाजपा 25 विधानसभा सीट ही जीत पाई थी। 400 पार का नारा का भी यही स्थिति होने वाला है। मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनता से आह्वान किया कि झारखंड व आदिवासी विरोधी भाजपा की तानाशाही सरकार को हटाओ। केंद्र की भाजपा सरकार सब कुछ 2 दर्जन पूंजीपतियों के लिए कर रही है। मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा और गरीबों के लिए इनके पास कोई नीति और कार्य नहीं है। किसानों को ठगने का काम किया है। 1 साल तक किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते रहे, लेकिन पूंजीपतियों को राहत देने के लिए किसानों को न्याय नहीं दिया गया। सीबीआई ने धनबाद से ईसीएल अभिकर्ता आरपी पांडे को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई की धनबाद टीम ने बुधवार को सीबीएच ग्रुप के अभिकर्ता आरपी पांडे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसके बाद टीम उन्हें पूछताछ के बाद धनबाद लेकर चली गई। इधर उनके घर पर भी सर्च अभियान चलाया जा रहा। सीबीआई धनबाद की टीम ने बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे ईसीएल कुमार दुबे कोलवरी की भाग्य लकी खदान के समीप से सीबीएच ग्रुप के अभिकर्ता आरपी पांडे को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई धनबाद की टीम 3 वाहनों से यहां पहुंची। इसमें एक स्विफ्ट कार, एक मारुति ओमनी, एक स्कॉर्पियो शामिल थी। टीम आरपी पांडे को हिरासत में लेने के बाद उनको लेकर कुमार धोबी के समीप बरमूड़ी कार्यालय परिसर पहुंची। वहां इनको बैठा कर रखा गया। सीबीआई की टीम घर पर सर्च अभियान चला रही, आसपास किसी को भी वहां भटकने नहीं दे रहा। बीजेपी और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में वामपंथी धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी को बताए अनुभवहीन, कहा भाजपा का कार्यकाल विकास विरोधी। लोकसभा के लिए नामांकन के साथ ही बड़े नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने में जुट गए हैं। धनबाद लोकसभा के लिए अब तक 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भाजपा के ठुल्लू महतो, कांग्रेस की अनुपमा सिंह, वामपंथी मार्क्सिस्ट पार्टी की जगदीश रवानी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के दीपक कुमार दास, निर्दलीय प्रेम प्रकाश पासवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आशु सुप्रियो, सुदेश महतो ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख,
राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने चुनावी सभा को संबोधित कर जनता से वोट देने की अपील की है। वामपंथी मार्क्सिस्ट प्रत्याशी जगदीश रवानी के पक्ष में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक आनंद महतो समेत अन्य लोगों ने जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। धनबाद की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी या तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं हुए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के आरोप में झारखंड कांग्रेस के एक्स अकाउंट को पूरे भारत में बैन कर दिया गया है। इस मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को 2 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, लेकिन वे दिल्ली नहीं गए। राजेश ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि वह कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस के नोटिस पर क्या करना है उसका फैसला करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को गुरुवार 2 मई को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने की बजाय लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी के संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 मई को रांची आ रहे 1 बजे वह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ लोहरदगा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 4 बजे लोहरदगा में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह 8 बजे गुमला के लिए प्रस्थान करेंगे। गुमला में 9:30 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 11:30 बजे वह गुमला से सिमडेगा के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 बजे सिमडेगा में उनका पार्टी के नेताओं एवं समर्थकों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। यहां से 3 बजे खूंटी चले जाएंगे, जहां शाम 6 बजे जिला के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं संग उनकी बैठक है। इसके बाद रात 8 बजे खूंटी से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में झारखंड के 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से झारखंड के 3 श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर जो झारखंड के ही हैं उसकी हालत गंभीर है। घायल 2 श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम श्रमिक ईंट निकालने में लगे थे। इसी दौरान दीवार भरभराकर श्रमिकों के ऊपर गिर गई। स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को बाहर निकाला, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 30 वर्षीय संतोष उरांव, 36 वर्षीय पार्वती और सुशीला उरांव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीनों लोहरदगा के रहने वाले थे। रमेश और शांति को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ये दोनों भी झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले हैं। यहां से दोनों को सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अधिकारी अनुनय झा ने कहा कि मृतकों के 100 जनों को आपदा निधि से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गांडे से भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा का झामुमो पर आरोप, कहा कल्पना के पक्ष में सरकारी मशीनरी, फिर भी हारेंगी हेमंत की धर्मपत्नी। लोकसभा चुनाव के इस महासमर में गांडे विधानसभा सीट झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले 3 मई को दिलीप वर्मा नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। 2 मई को गुरुवार को दिलीप वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही दिलीप कुमार वर्मा ने नामांकन पर्चा भरा। इससे पहले दिलीप ने कल्पना और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाया है। दिलीप वर्मा ने बातचीत में कहा कि कल्पना के लिए सरकारी मशीनरी को लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 29 अप्रैल को कल्पना के नामांकन के बाद पपरवाटांड़ फुटबॉल मैदान में जो भीड़ जुटी थी वह भीड़ कई प्रखंडों की थी। दूसरे जिलों से भी कार्यकर्ता और ग्रामीणों को बुलाया गया था। दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता पिछले 4.5 वर्ष से राज्य सरकार के कुकृत्य को देख रही है। गांडे की जनता परेशान है और राज्य सरकार के खिलाफ मुखर होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। 4 जून को यहाँ का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। उड़ता हुआ गिरा फैक्ट्री के मोटर का पहिया, कई घर क्षतिग्रस्त, एक युवती घायल। नाराज लोगों ने फैक्ट्री के बाहर किया सड़क जाम। झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा में एक फैक्ट्री के मोटर का पहिया उड़ता हुआ गांव में गिरा। घटना में एक बच्ची घायल हो गई, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। लोग आसमान से उल्कापिंड गिरने की आशंका से घरों से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुरुवार को अचानक आसमान से तेज आवाज के साथ लोहे के पहिए का टुकड़ा गिरने लगा। किसी के छत में छेद हो गया तो कहीं जमीन
जमीन पर बड़ा गड्ढा हो गया। लोहे के पहिए से एक बच्ची घायल हो गई। घटना से घबराए लोग सड़कों पर निकल आए और उल्का पिंड समझकर चिल्लाने लगे। हालांकि अंत में लोगों को पता चलता है कि यह स्थानीय फैक्ट्री की मोटर का पहिया घूमते समय टूट गया और फैक्ट्री की छत तोड़कर तेज गति से बाहर उड़कर कई टुकड़ों में 5 स्थानों पर गिरा। घटना से नाराज लोगों ने फैक्ट्री के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाने की कोशिश की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।